मेरे मामू का बेटा यानी मेरा कज़न मुझसे 10 साल छोटा था। वो हमारे घर आता जाता रहता था। एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया, लेकिन मैंने उसे काफ़ी डांटा क्योंकि मैं इसे अपने छोटे भाई की तरह समझती थी। लेकिन वो बाज नहीं आया, बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैंने तंग आकर उसे अपने घर आने से मना कर दिया। मेरे मना करने के बाद वो दोबारा हमारे घर नहीं आया। फिर कुछ दिनों के बाद वो मुझे एक और कज़न की शादी पर नज़र आया। इस दिन भी वो बार बार बस मुझे ही देखा जा रहा था। इसी शादी पर इसका रिश्ता हमारी एक कज़न के साथ पक्का हो गया, तो मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी जान छूट गई। फिर 1 साल बाद इसकी बहन की शादी पर हमारी मुलाकात दोबारा हुई। वहाँ वो अपनी मंगेतर को छोड़कर बस मुझे देखता। मैं जहाँ जाती मेरे पीछे पीछे आता। शादी ख़त्म होने के बाद वो फिर से मुझे मैसेज करने लगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम अपनी मंगेतर को टाइम दो और मेरी जान छोड़ो, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुनता था और मुझे रोज़ मैसेज करता रहता था। फिर आखिरकार इसने मेरा दिल जीत लिया और मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई और मैंने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो बहुत खुश हुआ और इसने शुक्राने के नफल अदा किए। फिर इसने हमारी कज़न से मंगनी तोड़ दी और सबको बता दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन इस बात के लिए कोई भी नहीं माना, ना इसके घर वाले और ना मेरे घर वाले। सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने लड़के को फंसाया है। मेरे अपने घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा रहा। वो मेरी वजह से सबसे लड़ाई करता रहा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और हमारा प्यार और भी गहरा होता गया। फिर हमारे घर वाले काफ़ी हद तक हमारे रिश्ते के लिए मान गए थे, लेकिन फिर न जाने इसे क्या हुआ, वो दिन ब दिन बिगड़ता गया। सिगरेट पीने लगा, अपने घर वालों से बदतमीज़ी करने लगा और वो कई कई दिन अपने घर से गायब होने लगा। ये सारे इल्ज़ाम मुझ पर आने लगे। सब यही कह रहे थे कि मैंने लड़के को बिगाड़ा है, लेकिन मैं इसे बहुत समझा रही थी कि तुम बुरे काम मत करो, लेकिन वो मुझे कहता था कि मैं शादी के बाद सब कुछ छोड़ दूंगा। फिर इसने मुझे टाइम देना कम कर दिया। मैं इसे कुछ कहती तो वो मुझे गालियाँ देता। इसकी हरकतों की वजह से इसके घर वाले मुझे ताने देते। एक दिन इसकी अम्मी ने मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। मेरी अम्मी से कहा, तुम्हारी बड़ी बेटी ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया है। इस बात से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैंने इससे बात की तो इसने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने इससे बात करना बंद कर दी। मुझे लगा कि वो मुझे मना लेगा, लेकिन उसे मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कुछ दिन बाद मुझ पर क़यामत टूट पड़ी जब मुझे पता चला कि इसका रिश्ता कहीं और तय हो गया है और कुछ ही दिनों में इसकी शादी है। ये खबर सुन के मैं पागल हो गई और चीखें मार मार कर रोने लगी। और जब मैंने इससे बात तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम जैसी बड़ी औरत से मोहब्बत करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, और इसने कॉल बंद कर दी। मेरी हालत देख के मेरे घर वाले इसके घर गए और इसके घर वालों से कहा कि हमारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे से कर लें, लेकिन उन्होंने मेरे माँ बाप को जलील करके घर से निकाल दिया। वो मुझे ज़हनी मरीज़ करके आज अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है। जो कभी कहता था कि तुम्हें हासिल ना किया तो मैं खुद को मर्द नहीं कहलाऊँगा।